अब एक ऐसे कवि को आपके बीच बुलाते हैं। जब पिछले दिन एक ट्रेन में सफर कर रहे थे तो पीछे से एक लड़का पूछ रहा था ये कहां से आई हैं। उनके बाल इस तरह के बड़े हुए हैं कि आदमी को धोखा हो जाता है कि ये हैं, आई हैं कि आए हैं। बिहार से हमारे बीच चलकर आए, इन दिनों दिल्ली में रह रहे हैं। शंभू शेखर एक ऐसे कवि हैं जिनकी हास्य की टिप्पणियां बहुत लोकप्रिय होती हैं। बहुत अभी एक चुटकुला मुझे सुना रहे थे कि पिछले दिनों महागठबंधन हुआ तो केजरीवाल जी, राहुल जी और बहन जी तीनों ऊपर एरोप्लेन में मंत्रणा करने गए। तो पायलट का बच्चा था, उसने कहा पापा पापा नेताओं की सभा है तो मुझे भी ले चलो। तो बच्चे को भी लेकर स्कूल से वो पायलट लेकर चला गया। अचानक आंधी आई तो पायलट ने घोषणा की कि जो लोग देश के लिए जरूरी हो कूद जाएं। दिक्कत यह थी कि लोग 4 थे तो 4 के हिसाब से उसमें पैराशूट थे, बच्चा बढ़ गया। जो लोग देश के लिए जरूरी हो सबसे पहले कूद जाएं तो सबसे पहले केजरीवाल जी कूद गए, उसके बाद राहुल जी कूद गए और बाद में बहन जी कूदी। अब 2 लोग बचे। पायलट ने सोचा कि पैराशूट तो एक बचा है, तो बच्चे की आंखों में देखा, बोले बेटा तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है, तुम ये पैराशूट लेके कूद जाओ, पैराशूट तो एक है। तो लड़के ने कहा पापा भावुक मत बनिए, पैराशूट भी 2 हैं, हम लोग भी 2 हैं। बोले 2 पैराशूट कैसे बच गए? बोले केजरीवाल जी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता ही लेके कूद गए। अद्भुत कवि है, जोरदार तालियां बजाकर भाई शंभू शेखर को आमंत्रित करें। इटावा की धरती को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप सबको बेहतरीन आज का दिन, हम सबके लिए बसंत पंचमी का दिन, मां सरस्वती का साक्षात अवतार आज का दिन माना जाता है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत शुभ हो। हम सबके सामने आदरणीय शिवपाल जी हैं। सर मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। इटावा के शहर को लोग बहुत सारी चीजों की वजह से जानते होंगे। यकीन मानिए इटावा को पूरी दुनिया में अगर एक अलग पहचान किसी ने दी है तो मेरे भाई मनोज जी यहाँ पर उपस्थित है जो कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराबबंदी हो गई तो मैं दिल्ली रहने वाला। मैं सच बता रहा हूं सर, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। लेकिन 4 लाइनें में उत्तर प्रदेश की जमीन पर हूं। सर आज से 3.5 साल पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो मां बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे अच्छा मैं चाय वाले से निवेदन करूंगा कि देश बहुत चाय पी चुका। 4.5 साल से देश खाली चाय पी रहा है। जी जी अब चाय वाले को हटाया। सच बता रहा हूं सर, मित्रों मित्रों करके देश का जो भाइयों बहनों किया अद्भुत। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आपको सचमुच आनंद आ जाएगा। आप लोग बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति पिछले 3.5 साल पहले जो थी वो ये थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहां रह गई, कब आएगी। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अब कोई लड़का घर से बाहर निकले माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा तेरे को एंटी रोमियो स्क्वाड ने पकड़ा। अब आप आनंद लीजिए कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पार्टी हमको पटाने। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पार्टी हमको पटाने नहीं देते। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है।
शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता। भाई क्या बात है शंभू भाई, शादी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया शंभू भाई। आनंद आया आप लोगों को? मैं बिल्कुल इसी टेस्ट का कवि हूं कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। बहुत बढ़िया। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। और 4 लाइनें मैंने यहीं पर आकर लिखी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सब YouTube पर मुझे करते हैं, मैं जानता हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलने आए, लेकिन मैंने यहीं पर